नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। बस मेरा बड़ा बेटा थोड़ा सा बीमार चला है, बीमार भी है। पता है क्या हो रहा है उसके साथ? 2 दिन से ऐसा हो रहा है कि वो रात के टाइम ना बहुत ज़्यादा रोता है, मतलब उसको नींद नहीं आती। पहले तो ऐसा था कि वो रात को जब सोता था वो सुबह को ही उठता था। 2 दिन से ऐसा दिक्कत हो रही है कि वो रात को बीच बीच में हर आधा पौने घंटे में उठ के बैठता है, मम्मा रोने लग जाता है, मम्मा मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे प्यास लग रही है, मुझे ये लग रहा है, मुझे वो, कुछ ना कुछ दिक्कतें बताता हुआ रोता ही रहता है। और हम रोने का कारण पूछते हैं कि बेटा क्या हुआ है, तो वो कारण कुछ भी नहीं बताता कि मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं है, बस मुझे नींद नहीं आ रही, मैं इसलिए रो रहा हूँ। तो कुछ 2 दिन से वो इस तरह से कर रहा है, तो इसी चक्कर में हमारी भी नींद पूरी नहीं हो पा रही। तो देखिए यहाँ पर मैं सुबह अपने कामों में लग चुकी हूँ। मैं डेली थोड़ा थोड़ा काम करती रहती हूँ ताकि मुझे हफ्ते के हफ्ते काम ना बहुत ज़्यादा करना पड़े, क्योंकि हफ्ते जिस दिन संडे वाला दिन होता है उस दिन और अलग से 10 काम एक्स्ट्रा निकल जाते हैं, और फिर हम इन्हीं चुटमुट में निपटे रहेंगे तो फिर पूरे घर की जो डीप क्लीनिंग होती है वो नहीं हो पाती। देखिए यहाँ पर मैंने ये उसका दवाइयों का एक बॉक्स बनाया हुआ है, जिसमें मैंने सारी तरह की दवाइयाँ रखी हुई हैं। इनकी घर से ही लेकर आई थी सारी दवाइयाँ, जो अब रात को मुझे कई बार इसे देनी पड़ जाती है कि बेटा कहीं को दर्द हो रहा है तो किस चीज़ की दवाई देनी है। इसमें सब तरह की दवाइयाँ मैंने इस बॉक्स में रखी हुई है। और दूसरे वाले बॉक्स में मेरे पास कोई ड्रॉर तो है नहीं जिसमें मैं सब सामान रख लूँ, तो मैंने एक डब्बा बनाया हुआ है ये, जिसमें इन बच्चों के चुट मुट सामान मैं रखती रहती हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैं लग गई थी प्रेस करने। मैं डेली के डेली कपड़ों पर, अगर एक कपड़ा है तो भी और 2 कपड़े हैं तो भी मैं डेली के डेली ही कपड़ों पर प्रेस करके रखती हूँ, क्योंकि फिर क्या होता है, कल जैसे इन्हें ऑफिस जाना होता है तो फिर एकदम से नहीं हाथ पैर नहीं चलते कि पहले आप लेट हो गए, बाई चांस 10-5 मिनट लेट आँख खुली और फिर प्रेस करने बैठो, तो वो मुझे सही नहीं लगता। इसलिए मैं क्या करती हूँ, डेली इनके कपड़ों पर और अपने कपड़ों पर भी प्रेस कर मतलब अच्छे से रख लेती हूँ, ताकि मैं निश्चिंत रहूँ। क्योंकि मुझे जब बच्चों को स्कूल लेने जाना होता है तब जाकर कहीं मैं कपड़े मुझे चेंज करने होते हैं, बाकी तो मैं घर में लोअर टी शर्ट में ही रहती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये छोटी छोटी सी आदतें होती हैं जिनसे हम अपने घर को मैनेज कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर ना मैं अपने दुपट्टे पे प्रेस कर रही थी, पर लेकिन दुपट्टे पे ना प्रेस अच्छे से हो नहीं पा रही थी, बार बार मेरी जो प्रेस थी वो चिपक रही थी इस पर। तो मैंने इसलिए 2-3 बार फोल्ड किया और हल्का फुल्का सा मारना शुरू कर दिया, क्योंकि पता है क्या, मुझे सिर्फ 5 से 7 मिनट के लिए ये जो चुन्नी है वो ओढ़नी है, क्योंकि मैं सिर्फ बस स्कूल जाती हूँ और स्कूल से लेकर आती हूँ, फिर मैं घर में ऐसे ही रहती हूँ। तो मेरे यहाँ पर ना कपड़ों पर मैंने कर चुकी थी, सूट पर पहले ही हुई रखी थी प्रेस, तो मुझे सिर्फ पैंट और चुन्नी पर ही प्रेस करनी थी। तो यहाँ पर मेरी प्रेस कंप्लीट हो चुकी थी। मैंने उसको ठंडा होने के लिए थोड़ी सी देर नीचे रख दिया था। साथ ही साथ मैं बच्चों की किताबें लगाने लग गई थी। इन्होंने ना अपने जो ये 2 अलमारियाँ हैं ये अपने डिवाइड कर रखी हैं कि बड़े वाली तो है बड़े बेटे की, छोटे वाली जो अलमारी है वो छोटे बेटे की, और इसमें इन्होंने अपनी अपनी बुक्स मतलब रख रखी हैं। तो और इनकी बुक्स मतलब दिन में को आप 4-5 बार ना लगे तो कोई बात ही नहीं है। ये इतनी बार इन किताबों को छेड़ते हैं, इतनी बार तो पढ़ते नहीं हैं जितनी बार ये किताबों को छेड़ने लग जाते हैं। तो यहाँ पर करने लगी थी मैं टीवी की सफाई। मैं क्या करती हूँ, एक बार जो गीला कपड़ा लेती हूँ और पूरे घर में जो मतलब जहाँ पे मुझे लगता है कि डस्टिंग है, दीवारों तक पे भी, बोर्ड पे भी, खिड़कियों पे भी, मतलब जहाँ पर भी मुझे ज़रूरत दिखती है मैं वो कपड़ा गीला करके वहाँ पर घुमा देती हूँ। तो ये मेरा पूरा घर इस तरह से कुछ डीप क्लीनिंग मैं करती रहती हूँ, ताकि मुझे संडे वाले दिन मुझे कुछ एक्स्ट्रा काम ना करना पड़े। ये बाहर मैं आ गई थी इनकी किचन पे, जो ये दूसरी वाली किचन है इसके पास मैंने अपने ही सामान रख रखे हैं। एक डब्बे में साबुन वगैरह है, एक डब्बे में इसके पापा का सेविंग का सामान है, और इन बच्चों के घोड़े और ये साइकिल। यहाँ पर इन्वर्टर भी रखा हुआ है। मैं क्या करती हूँ, इसको बिल्कुल जो प्लेटफॉर्म है इसका किचन का ये बिल्कुल खाली छोड़ देती हूँ, सिर्फ एक साइकिल खड़ी रहती है उसके ऊपर, ताकि देखने से एकदम से गंदा ना लगे और भरा भरा सा घर नहीं लगना चाहिए। यहाँ पर मैं कूलर की सफाई करने लगी थी। कूलर लगभग अब हमने बंद ही कर दिया है, क्योंकि हम नहीं चलाते। पहली तो बात इसकी पंखड़ी टूट गई है, दूसरी बात अब इतनी गर्मी मतलब रही नहीं है वो उमस वाली गर्मी जिसमें कि हमें कूलर चलाने की ज़रूरत पड़े।
तो सब जगह मेरी डस्टिंग हो चुकी थी और मैं लगाने लगी थी अब झाड़ू। पहले एक बार मेरी सुबह की झाड़ू जो है वो लग चुकी है, अब ये दूसरी झाड़ू है जो मोटा मोटा सा कूड़ा है इसमें मैं वो निकाल रही हूँ। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मैंने पीछे मतलब पूजा की जो अलमारी है वो मैंने पीछे कर दी है, यहाँ पे कमरे में ही ले आई हूँ, क्योंकि जो हमारे इसके पापा हैं वो डेली मुझ पे चिल्लाते हैं कि पंखा बाहर चलने की वजह से हम लोग बाहर ही सोते हैं, तो उनकी जो जोत है वो बुझ जाती है बार बार, तो वो बार बार मुझे चिल्लाते रहते हैं। तो मैंने इसीलिए दोबारा से कमरे में ही शिफ्ट कर दिए हैं। और अब नवरात्रे भी आ रहे हैं, तो जो रात को संध्या आरती जो होती है वो आधा घंटे की मुश्किल से होती है, तो वहाँ पर भी मैं बैठ के आराम से शांति से कर सकती हूँ। तो देखिए यहाँ पर था खूब बड़ा जाला जिसे मैंने हटा दिया और मैं आ गई थी बाथरूम में। बाथरूम के पास मैं सबसे पहले मैंने करा वॉश बेसिन साफ़, क्योंकि मैं इसको ना डेली साफ़ कर देती हूँ, तो फिर जब वो पानी वाले जो दाग होते हैं वो यहाँ पर नहीं रहते हैं। और मैंने एक गीला सा कपड़ा समझ सकते हो आप इसे, या फिर वो समझ सकते हो जूना समझ सकते हो, ये काफ़ी अच्छा है। इसमें पानी तो साफ़ भर लो और साबुन लगा के बहुत ही अच्छे से ये जो वॉश बेसिन है वो साफ़ हो जाता है। और वाइट कलर का होता है ना, तो वाइट कलर में क्या करना पड़ता है, डेली के डेली क्लीन करना ही पड़ता है। देखिए घर अपना हो या फिर किराए का, घर तो हमेशा साफ़ सुथरा रखना ही चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि मेरा तो काफ़ी ज़्यादा मन है कि जब मेरा अपना घर होगा तो मैं उसको इस तरह से डेकोरेट करूँगी, कभी इस तरह से करूँगी। तो मैं बहुत चीज़ें अपनी मतलब सोचती रहती हूँ कि काश कब मेरा अपना घर होगा। दिल्ली में हमारा अपना घर है, पर लेकिन वो न सिर्फ नाम के लिए ही अपना है, क्योंकि उसमें भी बहुत झमेले हैं। उसमें हम अपनी मर्ज़ी से पेंट तक भी नहीं करा सकते, तो क्या फ़ायदा उस घर को अपना होने का, क्योंकि उस घर में एक नहीं, दो नहीं, तीन हिस्सेदार हैं, जो कि कोई उसमें मतलब मैं जो हमारे जेठ जी हैं वो उसमें रहना पसंद नहीं करते, क्योंकि वो लोग बाहर हैं, तो वो चाहते हैं कि ये घर बेच जाए। जो मेरा दूसरा हिस्सा है वो किसी और का है, जो चाहता ही नहीं है कि इस घर में कोई काम हो। तो कुछ इसी तरह से हमारा जीवन कट रहा है। ना हम यहाँ सामान इकट्ठा कर सकते हैं क्योंकि ये किराए का है, और ना हम वहाँ इकट्ठा कर सकते हैं क्योंकि वो अपना नहीं है। जल्दी से जल्दी हम सोच रहे हैं कि अपना एक घर सुंदर सा हम लेंगे, और वहाँ का वाला घर भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, क्योंकि हम अक्टूबर की 20-22 तारीख तक हम घर चले जाएंगे। तो ये देखिए मेरा सारा घर बहुत ही ज़्यादा साफ़ हो चुका है। मेरी ये कोशिश रहती है कि हमें कभी मकान मालिक ये ना कहे कि अरे तुमने तो बड़ा गंदा घर करके रखा हुआ है, इस तरह से इतना गंदा घर नहीं रखना। या फिर देखिए सबकी प्रॉपर्टी होती है, सब चाहते हैं, सब अपने घरों में पैसा लगाते हैं, सबको अपना घर साफ़ चाहिए होता है। तो इसी तरह से मैं अपने जो ये है डेली क्लीनिंग कर करके मैं इस घर को बहुत ही अच्छे से साफ़ रखती हूँ। जितना मुझसे होता है मैं उतने 100% अपना देती हूँ। तो ये देखिए फूल हैं, ये शाम के टाइम मुरझा जाते हैं और दोपहर के टाइम खिल जाते हैं। और आपने नोटिस किया होगा तो मेरी तुलसी को भी देखना, तुलसी के पत्ते ना मेरे बहुत ही ज़्यादा कम हैं और काली काली सी वो हो रही हैं। तो यहाँ पर मेरा सारा काम हो चुका था और बज चुके हैं 12 और मैं चल रही हूँ बच्चों को स्कूल लेने। यहाँ पर खड़ी थी 2 गायें जिनकी डर की वजह से मैं आगे नहीं जा रही थी। फिर पीछे से दूध वाले भैया आए, उन्होंने उस गाय को हटाया, तब जाकर मैं आगे जा पाई। बच्चों को ले आई थी मैं स्कूल से और अब जाने लगे हैं हम घर। आई होप कि आप लोगों ने वीडियो को एंजॉय किया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।